हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को ज्योमेट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो परिवृत्त पूछा गया है, तो यहाँ सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना होगा और वृत्त के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं और इस वृत्त के अंदर वृत्त बन गया। अब इस वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज कहा गया है, तभी तो परित्रिज्या निकाला जा सकता है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया शीर्ष ए, ये हो गया शीर्ष ए, बी और सी। ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। ये लंब होता है यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस। ये भुजा जो कि 90 डिग्री के सामने, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने ये हो जाएगा कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो परित्रिज्या निकालनी है। ये पूरी दूरी जो कि 5 सेंटीमीटर है और इस पूरी दूरी को जो कि व्यास होता है और हमें परित्रिज्या चाहिए। तो यहाँ पर समकोण बी, शीर्ष बी से यहाँ ये होता है केंद्र, इस केंद्र पे परित्रिज्या ओ जो कि केंद्र ओ से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो हमें परित्रिज्या निकालनी है। ये पूरी दूरी जो कि दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हमें चाहिए परित्रिज्या। तो परित्रिज्या बराबर होता है परित्रिज्या यानी बड़ा आर निकालना है, सर्कम रेडियस जिसको कहा जाता है सर्कम रेडियस। परित्रिज्या सर्कम रेडियस आर बराबर होता है कर्ण अपॉन बटा में होता है, कर्ण अपॉन होता है यानी AC बटा 2। कर्ण है AC बटा 2। ये पूरी भुजा की लंबाई जो कि दे रखी है 5 सेंटीमीटर बटा 2 कर लेंगे, तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 दशमलव और 5 दूनी 10, 2.5 आ जाएगा सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी AC का कर्ण का आधा हो जाता है परित्रिज्या, डायरेक्टली किया जा सकता था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ पर कर्ण दे रखा था यानी सबसे जो 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसकी लंबाई जो कि दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो उसी को निकालना है। उसके बाद परित्रिज्या निकालनी है। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी परित्रिज्या निकालनी है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले एक सर्कल वृत्त बना लेंगे। उस वृत्त के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया एक वृत्त। अब इस वृत्त के अंदर एक समकोण बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको वर्टेक्स ए, शीर्ष ए
नाम दे देते हैं शीर्ष बी, शीर्ष सी। ये साइड जो कि 8 सेंटीमीटर है, इसको लंब कहा जाता है। ये है आधार जो कि 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर लंब और आधार दे रखा है। और इस साइड को 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। और यहाँ पर कर्ण हमें नहीं पता है, जो कि निकालना है। और कर्ण निकालने के लिए कर्ण बराबर हो जाता है कर्ण, पाइथागोरस लगाकर इस क्वेश्चन को कर्ण निकाल लेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। लंब है 8, तो 8 सेंटीमीटर है, 8 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 64। आधार है 6, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे 36। 64 प्लस 36 कर लेंगे 100। 100 है, रूट से बाहर निकलेगा, ये 10 का स्क्वायर होता है, तो कर्ण निकल कर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा ये भुजा, जो कि इस पूरी भुजा की लंबाई जो कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर भी परित्रिज्या चाहिए, तो परित्रिज्या ये तो पूरी दूरी जो कि है व्यास है, और हमें चाहिए परित्रिज्या। तो परित्रिज्या निकालने के लिए यानी इसको केंद्र O से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो केंद्र O से रेडियस कहा जाता है। केंद्र O से परिधि तक की दूरी हमें चाहिए, पूरी दूरी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे ये साइड जो कि 10 सेंटीमीटर है, परित्रिज्या बराबर हो जाएगा परित्रिज्या यानी रेडियस बराबर हो जाएगा AC, यानी कर्ण का आधा होता है। कर्ण है 10 कर्ण है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का आधा हो जाएगा 5, तो 5 सेंटीमीटर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कर्ण निकाल कर तब परित्रिज्या निकालना था, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।